नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे भाइयों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, आपको याद है कि पिछले महीने मैंने कुछ बयान किया था। और बात यहाँ से शुरू की थी कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजाशी के दरबार में एक तकरीर करते हैं। नजाशी के सामने इस्लाम की कुछ खूबियाँ बयान करते हैं। नजाशी के सामने ज़माने जाहिलियत की कुछ बुराइयां बयान करते हैं, कुछ खराबियां बयान करते हैं और यूँ फरमाते हैं कि अल्लाह ने हम पर फज़ल फरमाया और हमारे दरमियान एक नबी भेजा, उसने हमें इन तमाम बुराइयों से रोका और मना किया। ये बात मैंने आपके सामने पिछले महीने बताई थी। उसमें एक बात थी कि हम ज़िना क्या करते थे, बदकारी में मुब्तला थे और अहादीस से, तारीख़ से, अरब में जो अदब था, अदब यानी शेर अशार वग़ैरह से मालूम होता है कि वो इसको कोई ऐब और कोई बुरा नहीं समझते थे। ये बल्कि इस पर फ़ख्र करते थे। प्यारे भाइयों, इस वक्त करीब करीब वही दौर लौट कर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुसलमान माशरे में तो अभी वो सूरत हाल नहीं है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ईमान की बरकत से, इस्लाम की बरकत से और हमारे उलमा आइम्मा जो हमको बातें सुनाते रहते हैं उनकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में और मुसलमानों के दरमियान वो माहौल कभी पैदा नहीं होगा। लेकिन उसके वास्ते ज़रूरी है कि हम इस बाबत अल्लाह और रसूल की तालीम को सुनते रहें। अल्लाह इस बाबत कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं, हम वो सुनते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में इस बाबत क्या इरशाद फरमाते हैं, हम वो सुनते रहें। और अगर हमने वो सुनना सुनाना छोड़ दिया तो हमारे इर्द गिर्द में जो माहौल है, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है,
उसके असरात हम तक आवेंगे और हम लाजमी तौर पर उनको कबूल कर लेंगे। हाँ, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते रहें, कुरान और हदीस की बातें सुनते रहें, तो हमारा दिल उन्हें कबूल नहीं करेगा, हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बचते रहेंगे। इसलिए मेरा जी चाहा कि मैं हज़रत जाफ़र की बात, हज़रत जाफ़र की तकरीर आज फिर आपके सामने लौटाऊं और आज फिर मैं उसी के बाबत कुछ आपके सामने बयान करूं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आ रही है, इसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आ रही है कि आज इतना घिनौना और एक इतना बुरा काम हो रहा है, अगर उस पर रोक न लगाई गई तो वो बढ़ेगा। और वो क्या है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं और उस दोस्ती के नतीजे में अपना दीन ईमान छोड़कर उनके साथ चली जाती हैं। वहाँ निकाह का तो कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ तो ज़िना ही ज़िना है। निकाह का तो वहाँ सवाल ही नहीं है, वहाँ तो ज़िना ही ज़िना। इसी तरह प्यारे भाइयों, हमारे कुछ नौजवानों का भी हाल है जो उस मुआशरे में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं कि वो गैर मुस्लिम लड़कियों को साथ रखते हैं, बराए नाम उनसे कलीमा भी पढ़वा लेते हैं और बराए नाम निकाह भी हो जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हरकतें वो पहले करती हैं। मिसाल के तौर पर पहले उन्होंने क्या कहते हैं, वो कोर्ट मैरिज कराया, उसमें अपना हिंदू मज़हब रजिस्टर्ड कराया, उसमें अपना हिंदू नाम रजिस्टर्ड कराया, फिर एक बराए नाम सही या कैसे भी सही, अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने नाम रखा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि मेरे बच्चे ईद भी मनाते हैं और होली भी मनाते हैं, मुझे इस पर फ़ख्र है, और मेरे बच्चे क्या कहते हैं, मस्जिद में मेरे साथ नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं और अपनी माँ के साथ वो पूजा पाठ में भी शरीक होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब बताइए, अगर ये सूरत हाल है तो क्या वो मुसलमान हुई है? नहीं, मुसलमान नहीं हुई। यहाँ अपने बुज़ुर्गों की और उलमाए किराम की और ख़ास तौर से अपने जोशीले नौजवान भाइयों की तवज्जो। हाँ, जब घर में आग लग गई तब तो कहते हैं कि लाओ बाल्टी पानी की भर के आग बुझावें, लेकिन जब उसके इर्द गिर्द आग लग रही थी उस वक्त उसने कोई इंतज़ाम नहीं किया, उस वक्त कुछ नहीं सोचा, उस वक्त कुछ नहीं सोचा। हाँ, जब घर की छत और कड़ी और क्या कहते शतीर चुरमुरा रहा था, जब तो बेफिक्र था, जब छत गिर गई अब वावेला करता है। इस मिसाल से आप समझ गए होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, उन अखबार वालों को भी कह दो जो इस किस्म के वाक़यात को लेकर बड़ा शोर शराबा मचा देते हैं, और उन नौजवानों को भी समझा दो जो इस किस्म के वाक़यात को लेकर उलमाए किराम पर, मुस्लिम क़यादत पर बरस पड़ते हैं कि इस बरसने से कुछ नहीं होगा,
और ये मज़ामीन लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ज़रूरत इसकी है। और मैं अपनी तारीफ़ के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको इस बात के उनको इसकी बुराइयों से पहले आगाह किया जावे। उनकी बुराई, इसकी बुराई उम्मत के नौजवानों के दरमियान, उम्मत के बेटे और बेटियों के दरमियान बयान की जाती रहे। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो इसकी बुराई हमारे दिलों में रहेगी, और अगर ये सिलसिला बंद हो गया तो इसकी बुराई हमारे दिलों से निकल जाएगी। यहाँ एक चीज़ और भी है। मिसाल के तौर पर किसी लड़के ने किसी लड़की से, मालदार हिंदू लड़की से निकाह किया। अब वो उसके साथ गाड़ियों में बैठा घूम रहा है, उसको बड़ा कारोबार मिल गया है, उसको बड़ा बंगला मिल गया है, तो दूसरे में क्या पूछो भाई बात, क्या पूछ, बड़ा होशियार लड़का है, बड़ा होशियार लड़का है, देखो किस तरीके से कहाँ पहुँचा। इसी तरीके से कोई लड़की ऐसा करे तो लड़कियों के दिल में बात आती है कि देखो भाई मौज कर रही है वो तो वहाँ से, उसके सामने तो नौकरानियाँ काम करती हैं। तो बजाय इसके कि इस पर लानत भेजी जाए, बजाय इसके कि इसको बुरा समझा जावे, और इसको अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से मेरे नौजवान दोस्तों, हमें इसको बार बार सुनना चाहिए और बार बार हमें इसको बयान करना चाहिए। यहाँ ये बात याद रहे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्लिम माशरा बहुत हद तक इससे महफूज है, बहुत हद तक इससे महफूज है। हम तो अपने नौजवान भाइयों को और अपनी बहनों को ये आगाह करना चाहते हैं कि इससे हमेशा दूर ही रहना है आपको, और ये बताना चाहते हैं कि इस सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल हमें क्या बताते हैं, हमारे दीन की क्या तालीम है, हमारे मज़हब की क्या तालीम है। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं वो बात आप आज दोबारा शुरू करता हूँ। हर मर्तबा बात ज़रा लंबी हो जाती है और बहुत सी बातें छूट भी जाती हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जब मक्के के लोगों ने मुसलमानों को तंग किया, परेशान किया, और सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मक्के में उनके लिए रहना दूभर होगा, मुश्किल हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त मरहमत फरमाई, बल्कि उनको हुक्म दिया कि तुम हबशा चले जाओ। ये जो बर्र आज़म अफ्रीक़ा है, बर्र आज़म अफ्रीक़ा, ये उसका एक मुल्क है हबशा, और वहाँ जाने के लिए इसलिए फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ था कि वहाँ का बादशाह अगरचे ईसाई है, नसरानी है, ईसाई है, लेकिन बड़ा नेक दिल इंसान है और बड़ा इंसाफ करने वाला बादशाह है। इसलिए उनको इजाज़त दी कि तुम हबशा चले जाओ। तो वो लोग हबशा चले गए, वहाँ जाकर चैन सुकून से रहने लगे। लेकिन जब ये खबरें आई मक्का में, तो मक्के वालों ने कहा कि हम उनको वहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे, बल्कि हम उनको यहाँ वापस लाएंगे और उनको मज़ा चखाएंगे, उनको मज़ा चखाएंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ दरमियान में। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर बहुत से हालात आए और आसानियाँ भी आई, बादशाहत भी मिली, इज़्ज़त दौलत भी मिली, परेशानियाँ भी आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी जीती
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हारी भी हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आप ये मत समझ लेना कि हम हमेशा ऐश व आराम से ही रहेंगे, बल्कि हम पर भी इस तरह के हालात आते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तिलकल अय्याम नुदाबिलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान बदलते सदलते रहते हैं, दिनों को, ज़माने को बदलते सदलते रहते हैं। इस बदलने सदलने का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। इस वास्ते बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े यकीन और एतमाद के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, जब रात होती है तो ज़रूर उसके बाद सुबह भी होती है। अल्लाह की आदत यह है कि जुल्म और जालिम ये हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। अल्लाह तबारक व तआला को कुफ्र और शिर्क से ज़्यादा नफ़रत जालिम और जुल्म से है। इसीलिए किताबों में भी आता है, तारीख़ में भी आता है कि काफिर की बादशाहत बाकी रह सकती है, लेकिन जालिम की बादशाहत बाकी नहीं रहती, जालिम की हुकूमत बाकी नहीं रहती। जब कोई कौम जुल्म पर उतर आवे तो समझ लो कि इसका अंत हो गया है, अब इसका आखिर हो गया है, अब इसके बुरे दिन हो, अच्छे दिन नहीं, इसके बुरे दिन आ गए हैं, बुरे दिन। ये खैर, बहरहाल मक्का मुकर्रमा से एक वफ्द आप तो डेलीगेशन कहते होंगे, मैं नहीं कहता, आपको भी मना करता हूँ, आप भी मत कहें। कुछ अफराद नजाशी के पास गए, हबशा के बादशाह के पास गए। उनमें एक अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, और एक अम्मारा इब्न वलीद था, ये भी थे। ये मक्के के बड़े ज़हीन लोगों में से थे, बहुत शातिर, बड़े ज़हीन लोगों में से थे। ये बड़े बड़े कीमती तोहफे लेकर गए, बादशाह के वास्ते भी, बादशाह के दरबारियों के वास्ते भी है, वज़ीर वज़रा के वास्ते। दरबारी तो आप समझ नहीं पाएंगे शायद, लेकिन वज़ीर वज़रा समझ जाएंगे आप, उनके वास्ते भी। और जो वहाँ के पादरी थे, पादरी यानी नसरानी मज़हब के उलमा, उनके वास्ते भी बड़े बड़े कीमती तोहफे लेकर गए। पहले उन्होंने जाकर वज़ीर वज़रा से मुलाकात की और उनके तोहफे उनके सपुर्द किए, वहाँ के पादरियों से जाकर बात की और तोहफे उनको पेश किए, और अपने आने का मकसद बयान किया, और उनसे कहा कि कल जब हम ये बात बादशाह के सामने रखें तो आप हमारी बात की तायीद करें, हमारी सिफारिश करें। खैर, जब इन्होंने बादशाह के सामने हाजिर होकर अपनी बात रखी, यहाँ पिछले कुछ बातें किस्से की बयान कर दी जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। हाँ, तो ये लोग बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और इन्होंने बादशाह को सजदा किया। ये कुरैश के जो लोग थे, उनको मुसलमानों को वापस लाने के लिए जो गए थे, ये बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बादशाह को सजदा किया। बादशाह को सजदा किया, फिर अपनी बात रखी और ये कहा कि हमारे शहर के कुछ नौजवान, गुमराह नौजवान, ना समझ और बेवकूफ़ इंसान अपने बाप दादा का मज़हब छोड़कर और एक नए मज़हब में दाखिल हो गए हैं, और वो वहाँ से फ़रार होकर आपके मुल्क में आ गए हैं। देखो, अल्फाज हर आदमी अपने मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करता है, इसको याद रखना। वहाँ से फ़रार होकर, भाग कर आपके मुल्क में आ गए हैं,
और उनके माँ बाप ने और उनके कुनबे वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने हमें भेजा है, हम उन्हें समझा बुझा कर किसी तरीके से वापस ले आवें, आप उनको हमारे साथ वापस भेज दीजिए। आप उनको हुक्म दीजिए कि वो आपके मुल्क से निकल जावें। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं उनसे बात न कर लूं उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चलो, मैंने पिछले महीने भी ये बात कही थी, शायद आज भी मैं आपसे बात कहता हूँ, एक तरफ की बात सुनकर यकीन मत क्या करो, हैं? सिर्फ बहू की बात सुनकर माँ से नाराज़ ना हुआ करो, और माँ की बात सुन के बहू पे लठ न पहनना करो। हाँ, अव्वल तो लठ पहनने का ज़माना चला गया, लेकिन बहरहाल ये बात है। हाँ, ये बात है, तो एक तरफ की बात नहीं सुननी। खैर, बादशाह ने उनको बुलाया, उन्होंने मशवरा किया, और मशवरे में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया कि आप बादशाह से बात करेंगे। ये जब दरबार में हाजिर हुए तो इन्होंने सजदा नहीं किया, ये जिस तरीके से खड़े होकर, और एक आदाब आदमी मुलाकात के वक्त बजा लाता है, चाहे सामने वाला किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन आदाब बजा लाता है, तो शाही आदाब तो इन्होंने किए, लेकिन बादशाह के सामने सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। ये वो जो वज़ीर वुज़रा और पादरी बड़े बड़े तोहफे लेकर उनकी हिमायत में थे, उन्होंने यहीं से वाह वेला शुरू कर दिया, वाह वेला शुरू कर दिया। ये तो बड़े गुस्ताख लोग हैं, इन्होंने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है, यहीं से बात, ताकि बादशाह भड़क जावे, बादशाह गुस्से हो जावे, और गुस्से होकर फिर वो जाहिर बात है कि इनके खिलाफ ही हुक्म देगा, इनके मुआफिक तो हुक्म देने का नहीं। हाँ, लेकिन याद रखियो मेरे दोस्तों, याद रखियो, हाँ याद रखियो, आप में से हर आदमी को बुरदुबार होना चाहिए। बुरदुबार का मतलब समझते हैं ना आप? कोई बात सुनकर भड़कना नहीं चाहिए, बात सुनकर गुस्से में नहीं आना चाहिए। चाहे वो आपको गाली दे, चाहे वो आपको माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बुरा तो ज़रूर लगेगा आपको, और लगना चाहिए कि बुरी बात है ये, लेकिन आप तैश में ना ये चीज़ सीखें, अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें। हाँ, तैश में ना हमें भड़के ना, बुरा जितना लगा, जितनी बुरी बात होगी इतनी बुरी बात लगेगी, बुरी बात तो बुरी लगती ही है, लेकिन गुस्से में भड़कना नहीं चाहिए, गुस्से में भड़कना नहीं चाहिए। जब ये बात शुरू हो गई तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बहुत सारे किस्से मेरे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हमें सुनाए हुए हैं। आदमी तो हम अब भी नहीं बने, तो हमें यकीन है, लेकिन बहरहाल हमें पता चला कि आदमी होते कैसे हैं, और उनकी बात सुन सुनकर अपने ऊपर काबू ज़्यादा नहीं थोड़ा कुछ ना कुछ करते ही हैं। हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बड़े जलाली मौलाना साहब थे, जलाली मौलाना साहब। जलाली मौलाना साहब कौन सा होता है? हैं? जो रोक टोक करता है, गुस्सा करे ना करे, हैं? लेकिन वो बातों पर रोक टोक करे, उसे जलाली कहें हम। हालांकि एक आलिम को, एक बुजुर्ग को, एक शेख को ऐसा ही होना चाहिए कि वो रोक टोक करे, वो रोक टोक करे। हाँ, चलो एक दूसरी बात बता दूं मैं आपको जी। मेरे नाना
मेरी वालिदा के मामू, बड़े आदमी थे, इंतकाल करके अल्लाह मग़फ़िरत करे। हाँ, एक और उनके रिश्तेदार थे, वो भी बड़े आदमी थे, दिल्ली में रहते थे, MLA भी रहे हैं वहाँ के, वो बड़े आदमी थे दोनों। ये मदीना मुनव्वरा में थे। इनको मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू मदीने में यहाँ मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा चलो मुलाकात करके आते हैं। ये पहुँच गए वहाँ, जिस जगह क़याम था वहाँ पहुँच गए। इस कमरे में बैठे हुए हैं जी, वहाँ पड़ा हुआ था पर्दा। तो इन्होंने पर्दा हटाकर अंदर देखा, लेकिन अंदर कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई, बाहर वापस आ गए, वापस आ गए। तो हज़रत ने किसी से फरमाया कि ये लोग जो पर्दा उठाकर देख रहे थे, इनको अंदर बुला के लाओ। उनको अंदर बुला लिया, खैर खैरियत पूछी, खैर खैरियत हाल अहवाल पूछने के बाद फिर फरमाया देखो, पर्दा हटाकर अंदर कमरे में नहीं देखना चाहिए, किवाड़ थोड़े से किवाड़ खोलकर अंदर कमरे में नहीं देखना चाहिए। हदीस पाक में इससे मना किया गया है, बल्कि यहाँ तक धमकी आई है कि अगर कोई किसी का पर्दा हटाकर देखे, किसी के किवाड़ खोलकर अंदर देखे और वो उसके कुछ फेंक के मार दे और उसकी आँख फूट जावे, तो इस आँख का बदला नहीं लिया जाएगा। ये हदीस पाक सुनाई ये, और ये हदीस पाक सुनाकर उनकी बात सुनकर उनको थोड़ी देर वहाँ जितनी देर भी वो बैठे बिठाकर फिर उनको रुखसत कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों का यही हाल होता है, बुज़ुर्गों का हाल यही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए, शेख को ऐसा ही होना चाहिए। खैर, बात कहाँ से चली थी? बात यहाँ से चली थी कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। हाँ, तो हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कड़क मौलाना साहब थे, वो बुराइयों पर रोक टोक क्या करते थे, उसकी वजह से लोग नाराज़ थे उनसे। एक मरतबा वो जामा मस्जिद में, दिल्ली जामा मस्जिद में बयान फरमा रहे थे, और हो सकता है ऐसी कड़वी कसीली बातें हो रही हों जैसी मैं करूँगा आज। तो दरमियान गुफ्तगू में, दरमियान तकरीर के दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ और यूँ कहने लगा, जी मौलाना, हमने तो सुना है कि आप हराम की औलाद हैं, हमने सुना है कि आप हराम की औलाद हैं। हजरत ने अपनी तकरीर रोकी और तकरीर रोक कहने लगे, नहीं भाई, मेरी माँ के और मेरे बाप के निकाह के गवाह तो अब तक मौजूद हैं, मेरी माँ और मेरे बाप के निकाह के गवाह तो अब तक मौजूद हैं। और ये कहकर फिर अपने तकरीर शुरू कर दी। यह बहुत से वाक़यात अल्लाह वालों के बुज़ुर्गों के ऐसे हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, अपने आप को ऐसा बनाओ, बुरदुबार, बर्दाश्त करने वाला, बात बुरी लगे, बुरी बात बुरी लगती है, लगनी चाहिए, लेकिन भड़कना नहीं चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, अपनी ज़बान पर भी काबू रखना चाहिए, अपनी तबीयत पर भी काबू रखना चाहिए। बहरहाल बादशाह इससे बिल्कुल नहीं भड़का कि उसको सजदा नहीं किया गया, और दरबारियों ने भड़काना चाहा तब भी नहीं भड़का। और बल्कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गुफ्तगू के लिए आगे आए थे, उनसे कहा कि ये लोग आए हैं और इनका ये मुतालबा है, आप बताओ आप क्या कहते हो इस सिलसिले में। हज़रत जाफ़र ने यहाँ पर जो बयान फरमाया, हज़रत जाफ़र की ये तकरीब बड़ी पसंद की जाती है, बड़ा ज़िक्र तज़किरा इसका रहता है। हाँ, उन्होंने कहा, ए बादशाह,
हम बुतों को पूजते थे। ए बादशाह हम मुर्दार खाते थे। ए बादशाह हम शराब पीने को फ़ख्र समझते थे। हम जिनाकारी और बदकारी को फ़ख्र समझते थे। हम में से ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म क्या करता था। हम यतीमों का माल खाया करते थे। अल्लाह तबारक, हाँ एक और बात है जो खूब जिक्र की जाती है, और हम क़ता रहमी क्या करते थे। क़ता रहमी, क़ता रहमी का मतलब होता है खून के रिश्तों को तोड़ना। खून के रिश्ते क्या है ना, चचा भतीजा, भाई भाई, भाई बहन, ये खून के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते। और है कहाँ कहाँ तक वो फिर बताएंगे और बता रखे हैं आपको। इनको कहते हैं खून के रिश्ते। इनको तोड़ना, यहाँ बेरहमी की बात करना, बेरहमी का, दिल की सख्ती का बर्ताव करना, जिसके नतीजे में आपस की गुफ्तगू बोल चाल ख़त्म हो जावे और जिसके नतीजे में मरना जीना ख़त्म हो जावे, ये मतलब है क़ता रहमी का। मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरी बात पर दोबारा गौर कीजिए, दोबारा गौर कीजिए। ये जो बोल चाल ख़त्म होती है, ये जो मरना जीना ख़त्म होता है, ये वैसे ही नहीं होता। इसके बहुत सारे हालात होते हैं आपस में, है? मेरे हिस्से पर कब्जा कर लिया, दे नहीं रहा, और उल्टा मेरे सर में लट मार रहा। जी, तो अपना तो एक एक पाई का हिसाब लेने को तैयार रहता है, और हमारा जो हाथ लगे छोड़ता नहीं। जब हम बात करते हैं तो गाली गलौज पर आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनसे झगड़ा बढ़ता है। एक बार का हो, दो बार का हो, तीन बार का हो तो बर्दाश्त कर ले आदमी, दरगुदर कर दे। लेकिन अगर मुसलसल ऐसा होने लगे तो आम तौर से फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर तो नौबत वहीं पहुंचती है, मरना जीना ख़त्म, होका पानी ख़त्म। तो हम ऐसी हरकतें ही क्यों करें? ये हरकतें ही हमें यहाँ पहुँचाती हैं। बहरहाल इसको क़ता रहमी कहते हैं, क़ता रहमी। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस वक्त मैं आप इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि बस आपके अल्फाज में कहूँ, औरत के पेट में जो बच्चेदानी होती है ना, जिसमें बच्चा पलता है, बच्चेदानी, उसको अरबी में रहम कहते हैं। रहम, रहम। तो वो रहम अर्श के नीचे लटका हुआ है, अर्श में यूं लटका हुआ है रहम। और उसका काम ये है, ए अल्लाह जो मुझे जोड़े उसको तो अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े तो तू उसको अपनी रहमत से तोड़ दे, अपनी रहमत से दूर कर दे। उसका काम यही है। अल्लाह ने उसको ये दुआ सिखाई है, अल्लाह ने उसको इस काम पर मुकर्रर किया है। अब आप समझिएगा, बुजुर्गों से दुआएं कराने वाले क़ता रहमी के साथ हैं, क़ता ताल्लुक़ रखने के साथ क्या उसकी बद्दुआओं से बच जाएंगे? बुजुर्गों की दुआओं की वजह से, बुजुर्गों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने जिसको एक बद्दुआ देने पर मुकर्रर किया है, उसकी बद्दुआ से बच जाएंगे? मुझे तो लगता नहीं भाई, मुझे तो लगता नहीं भाई। हाँ, बहरहाल उन्होंने इसका ख़ास तौर से जिक्र किया कि हम क़ता रहमी क्या करते थे, खून के रिश्ते तोड़ा करते थे। उसने हमें सिला रहमी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया। ये उसने हमें
एक अल्लाह को मानने और उसकी इबादत करने का हुक्म दिया। उसने हमें गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, मुसाफिरों और मेहमानों पर खर्च करने का हुक्म दिया। ये बयान किया। इसके बाद बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे मुल्क में आराम से रहो, मैं तुम्हें इनके हवाले नहीं करूँगा। वो शख्स, वो लोग दरबार से अपना समूह लेकर वापस आ गए, अपना समूह लेकर वापस आ गए। अगले दिन अरब का जो, मक्का का जो वफ्द था, उसने फिर एक प्लानिंग की और वो दोबारा दरबार में हाजिर हुआ और ये कहा कि ए बादशाह, ये लोग हज़रत ईसा के मामले में बड़ी गुस्ताखी करते हैं, बड़ी गुस्ताखी करते हैं। ये उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते, ये उनको अल्लाह एक माबूद नहीं मानते, यानी अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह का बेटा नहीं मानते। वो यूँ कहते हैं कि वो भी एक इंसान थे। ये चूँकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और 3 खुदाओं में से एक खुदा उनको भी मानते हैं, 3 माबूदों में से एक माबूद हज़रत ईसा को भी मानते हैं। हाँ, ये कह दूँ समझ जाओगे तुम, और कुछ और भी समझ जाओगे बहुत। ये उनकी आस्था पर हमला था, ये बादशाह की आस्था पर हमला था। हाँ, तो बादशाह ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बाबत भी मैं पहले उनको बुलाऊंगा और पहले उनसे बात करूंगा। मैं ये बात आपको सुना रहा हूँ, जिस वजह से सुना रहा हूँ बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा को मालूम हुआ कि उन्होंने बादशाह के सामने आज ऐसा ऐसा कहा है, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को देवता मानता हो, माबूद मानता हो, और फिर उसको आम तरह का एक इंसान कहा जावे, तो जाहिर बात है कि वो तो गुस्ताखी है, वो तो गुस्ताखी है। हाँ, तो इस सिलसिले में वो बड़े शशोपंज में मुब्तला हुए, बड़ी कश्मकश में मुब्तला हुए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। अगर हमने उनको एक नबी, एक इंसान और बग़ैर बाप के महज अल्लाह के हुक्म से पैदा होने वाला एक इंसान कह दिया, तो ऐसा ना हो कि बादशाह नाराज़ हो जावे और बादशाह फिर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला ले ले। ये, और अगर हम इसके ख़िलाफ़ कहते हैं, यानी बादशाह की आस्था का ध्यान रखते हुए हम भी वही कहते हैं जो बादशाह कहता है, तो ये हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है, हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, ये हमारी आस्था के ख़िलाफ़ है। हाँ, तो अब इसी कश्मकश में मुब्तला थे। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी दीवानगी भी होनी चाहिए कि हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार रहें, लेकिन अपना दीन बेचने के वास्ते, अपने दीन के दस्तबरदार होने के वास्ते तैयार ना हो। ऐसी भी दीवानगी होनी चाहिए। हाँ, खैर, तय ये हुआ कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम बादशाह के दरबार में वही कहेंगे जो अल्लाह ने कहा है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। जब वो दरबार में हाजिर हुए और बादशाह ने उनसे यही सवाल किया, तो उन्होंने पहले सूरे मरियम का दूसरा रुकू पढ़ा। वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या
क़ालत इन्नी अऊज़ु बिका मिनर रहमान इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया। और भी है आगे ये रुकू, यही बात आगे तक चली गई है। खैर ये रुकू पढ़कर सुनाया, चूँकि उनका अरबों से ताल्लुक़ था, अरबी ज़बान से वो वाकिफ़ थे, तो वो समझ गए। इस सब का हासिल ये है कि हमारे नबी ने और हमारे अल्लाह ने हमको ईसा के बारे में ये बताया है कि कंवारी मरियम जब हैज़ का गुस्ल करने के वास्ते अलग गई, तन्हाई में गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को एक इंसान की शक्ल में उसके पास भेज दिया। उसने उससे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, अल्लाह का वास्ता देती हूँ मैं तुम्हें, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, फरिश्ता हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुमको एक बेटा दूँ। मरियम ने कहा कि मैंने आज तक किसी मर्द का मुंह नहीं देखा है और किसी मर्द को मैंने नहीं छुआ है, किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ है, तो मेरा बेटा कैसा हो सकता है। उसने कहा कि अल्लाह के हुक्म से इसी तरह हो जाएगा, कोई मर्द तुम्हें नहीं छुएगा, तुम किसी मर्द को नहीं छुओगी, लेकिन इसी के बग़ैर बेटा हो जाएगा। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके दामन में, इसको कहते हैं दामन, यहाँ फूंक मारी, बस इसके बाद हमल ठहर गया। और इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के एक बेटा पैदा हुआ, और यही बेटा हज़रत ईसा और अल्लाह के नबी कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह है। बहरहाल जो बात कुरान पाक में आई थी वो पूरी सच्चाई के साथ और किसी अंजाम की परवाह किए बग़ैर बयान कर दी। हाँ मेरे दोस्तों, ये बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, आपको नहीं लगने की, जितने आप यहाँ बैठे हुए हैं किसी को नहीं बुरी लगने की। हाँ कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं। क्या? देखो, भाईचारा ज़रूरी, हमारे वतन में, हमारे मुल्क में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी रहता है, किसी मज़हब का रहता है, किसी बिरादरी का रहता है, हम उसके साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, इंसानियत के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसके साथ रहेंगे, उसके दुख दर्द में शरीक रहेंगे, उसकी हमदर्दी करेंगे। कौमी यकजहती, मुल्क के मामले में, मुल्की मामले में हम बिरादरान वतन के साथ रहेंगे, हुकूमत के साथ रहेंगे, फ़ौज के साथ रहेंगे, अदलिया के साथ रहेंगे, कौमी मामलात में लेकिन मज़हब का हमारा उनका अलग है, मजहबी मामलात में हम अलग अलग हैं, मजहबी मामलात में हम अलग हैं। कोई हमारी ईद में मिलने आवे या ना आवे, हम दिवाली में और होली में मिलने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कोई हमें ईद की मुबारकबाद दे या ना दे, लेकिन हम होली और दिवाली की मुबारकबाद नहीं देंगे। कोई हमारे जनाजे में आवे या ना आवे, लेकिन हम उनके जनाजे को कंधा नहीं देंगे। ये बहरहाल ये मामला हुआ। मेरे दोस्तों, ये किस्सा मैंने बहुत सारे फ़ायदों की वजह से आपको सुनाया। इसमें एक बात मैंने आपको जो नोट करनी है और इस वक्त उसी पर बात चलेगी, वो ये है कि हम ज़िनाकारी और बदकारी में मुब्तला थे, और ज़िनाकारी और बदकारी को कोई बुरा काम नहीं समझते थे और इस पर फ़ख्र क्या करते थे। लेकिन एक नबी हम में आए और उन्होंने हमें इससे मना किया है, और वो इससे मना करते हैं। ये गंदा काम है, ये बेहयाई का काम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। दोबारा पढ़ो, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला।
जिना के पास भी मत फटको, ये बेहयाई का काम है और गलत रास्ता है, बुरा रास्ता है, गलत रास्ता है। ये मेरे भाइयों, यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा, जिस तरीके से पहले ज़माने में एक जाहिलियत थी, यानी इस्लाम आने से पहले दुनिया में जाहिलियत थी, और जाहिलियत का मतलब नहीं कि वो पागल थे, बेवकूफ़ थे, नहीं, वो पागल बेवकूफ़ नहीं थे। जब तारीख़ पढ़कर देखोगे आप तो वो बड़े अक्लमंद और होशियार इंसान थे। जो कुछ आज आपके ज़माने में हो रहा है, जो इंतज़ाम हो रहे हैं, वो इंतज़ाम उनके यहाँ भी थे, उस वक्त भी थे। दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है सिवाय मशीनरी के, ये बिजली सी के, और सब पुरानी बातें हैं। ये उनको जो ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, वो इन्हीं बुरी आदतों की वजह से, इन्हीं बुरे कामों की वजह से। वो कौन से बुरे काम हैं? लड़कियों के पैदा होने को बुरा समझना, मनहूस समझना, लड़की के पैदा होने को बुरा समझना, मनहूस समझना, और उसमें अपनी ज़िल्लत और तौहीन समझना, हत्ता कि उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ देना, जिंदा ज़मीन में दफन कर देना। ये बात अब हम में भी आने लग रही, ये बात हम में भी आने लग रही। बेटा हो तो लड्डू बटे, और बेटी हो तो बताता भी नहीं कोई किसी को मेरे लड़की हुई, बताता भी नहीं कोई। हाँ, तो ये बुराइयां, वही उस ज़माने की बुराइयां हमारे अंदर भी आने लग रही है। ये इसी तरह मेरे दोस्तों, वो ज़माना कुछ इस तरह का था कि जिना करता आदमी, और अगर उससे हमल ठहर जाता तो फिर पंचायत लेके जाता वहाँ से। ये मैंने आपकी ज़ुबान में कहा, पंचायत लेके जाता और यूँ कहता कि ये लमड़ा तो मेरा है, ये बच्चा तो मेरा है, मुझे दो। अब तेरा कहाँ से आया? अब मैंने यूँ करा था इसके साथ, इसलिए ये मेरा। बजाय किसी डर के, बजाय किसी खौफ के, उस पर अपना हक जताता था। ये तो मेरे दोस्तों, बात अब भी कुछ इसी तरह की चल रही है, कानून ऐसे ही बन रहे हैं अब भी। जानने वाले जानते हैं, मेरे इशारे समझ रहे होंगे वो लोग। तो इन बुराइयों की वजह से उसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता था। आज भी आप एक जुमला पढ़ते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, तारीख़ में पढ़ते हैं, और आप आज के चैनल पर, यूट्यूब पर सुनते हैं जंगल राज, जंगल राज है। हालांकि वाकई जंगल राज है, वाकई जंगल राज है, लेकिन जंगल राज मानने को तैयार नहीं। हाँ, वो जंगल राज क्या होता है कि जिसका डंडा उसकी भैंस, इसे कहते जंगल राज। जिसका डंडा उसकी भैंस, और जिसका डंडा उसकी भैंस, इसका मतलब ये होता है कि ताकतवर के लिए सब कुछ और कमज़ोर के लिए कुछ नहीं। हाँ, पहले हम यूँ सुना करते थे कि पंचों के बीच में खुदा होता है, इसलिए पंच नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे। हाँ, और अब क्या हाल है? मेरा लाया हुआ है ये, मैं तो तुझे ले गया यार, तूने वहाँ बैठ के मेरी खिलाफत करी। यानी जो जिसके लेके जावे तो उसके ज़िम्मे है उसकी हिमायत करना। गलत सही का कोई मतलब नहीं, इंसाफ ना इंसाफ़ी का कोई सवाल नहीं। ये तो मेरा बुलाया हुआ है, इसको तो मेरी बात कहनी कहनी। ये है वो जिसका डंडा उसकी भैंस, और कमज़ोरों पर जुल्म करना। ये मेरे दोस्तों, जाहिर बात है कि किसी मुआशरे के वास्ते बड़ा बदनुमा दाग है ये।
तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस तरह की जो बुराइयाँ थी, इन बुराइयों की वजह से उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ थे, ना समझ थे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ज़माने जाहिलियत की बुराई में से एक बुराई है ज़िनाकारी। ज़िनाकारी तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। एक आयत शरीफा तो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। ज़िना के पास भी मत फटको, ये बेहयाई का काम है, बुरा रास्ता है। ज़िना के पास भी मत फटको, यानी वो कोई ऐसा काम भी ना करो जो ज़िना की तरफ ले जाने वाला हो। बाद में बताऊंगा इससे मुताल्लिक़ कुछ तफसील। ऐसा काम मत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान में अपने नेक बंदों की बहुत सारी सिफ़ात बयान की हैं, मोमिनों की बहुत सारी सिफ़ात बयान की हैं। आप में से सबको तो नहीं, कुछ को मालूम है कि बड़े दिनों से, बहुत दिनों से फजर के बाद ये सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम कुरान पाक में नेक बंदों की जो सिफ़ात आई हैं उनका ज़िक्र करते हैं, उनका बयान करते हैं। तो नेक बंदों की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है, पढ़िए, वला यज़नून। ये है, इससे पहले चलो, नहीं आया याद, अबे भैया कान बेन दाल क़वामा। इससे आगे पढ़िए, वला यक़्तुलून नफ़्सन लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वला यज़नून। ऐसा है ये, वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ये 19वें पारे में है। 19वें पारे में अल्लाह यूँ इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन ज़िना नहीं करता, मोमिन ज़िना नहीं करता, वला यज़नून, ज़िना नहीं करता। वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो ऐसा करेगा, यल्क़ा असामा, उसको इस गुनाह की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसको कई गुना अज़ाब दिया जाएगा। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, इसका मैं वो तर्जमा करूँ जिस पर एतराज़ नहीं होता, और बड़ी मुद्दत तक, बड़े ज़माने तक ज़िल्लत और रिसवाई के साथ जहन्नम में रहेगा। देखो मेरे भाइयों, देखो मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए क्या तालीम है इस सिलसिले में। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके अलावा भी कुरान पाक में ज़िना के साफ अल्फाज कहीं आए हैं। हाँ, एक जगह आए हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करने वाली औरत, उनमें से हर एक को तुम 100 कोड़े मारो। वला ताख़ुज़ बिहिमा रअफ़तुन, और तुम्हें उन पर तरस नहीं आना चाहिए। वला ताख़ुज़ बिहिमा रअफ़तुन, इसका तर्जमा कर रहा हूँ मैं, आसान तर्जमा, तुम्हें उन पर तरस नहीं आना चाहिए, बल्कि खुले मैदान में जहाँ हज़ारों आदमी इसको देख रहे हो, हर एक को 100 कोड़े मारो। अब देखिए आप,
और उलमा किराम ये फरमाते हैं कि ये 100 करोड़ का हुक्म उसके वास्ते है जिसकी अभी शादी नहीं हुई और उससे जिना हो गया, वो जिना कर बैठा। और जिसकी शादी हो चुकी, निकाह हो चुका, और निकाह होने के बावजूद फिर ये हरकत करता है, तो उसको ज़मीन पर जिंदा मत छोड़ो, उसको ज़मीन पर जिंदा मत छोड़ो, बल्कि खुले मैदान में उसको खड़ा करके तमाम मुसलमान उस पर पत्थर मारें, और उस वक्त तक पत्थर मारते रहें जब तक वो मर न जाए। जिसको आपने उर्दू की किताबों में संगसार करना पढ़ा होगा, जिसको बाज़ किताबों में आपने रज्म करना पढ़ा होगा। यहाँ बात मैं आपको ये बता दूँ मेरे भाइयों, ये सज़ा देने का इख्तियार हुकूमत वक्त को है, किसी इंसान को नहीं है, कि फ़र्द को नहीं है, फ़र्द को, बल्कि हुकूमत वक्त ये सज़ा दे सकती है। लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये जुर्म अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नज़र में कितना बड़ा जुर्म है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है। मेरे दोस्तों, आप अपने दिल को टटोल के देखो, दिल को टटोल के देखो कि जिस गुनाह के बारे में, जिस हरकत के बारे में अल्लाह कुरान पाक में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इतनी सख्त बातें फरमा रहा हो, तो क्या फिर किसी मुसलमान के दिल में इसका ख्याल भी आ सकता है? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ईमान इससे रोकता है, हमारा इस्लाम इससे रोकता है, हमारा ईमान इससे रोकता है। मैं आपको अभी आयतें सुनाऊंगा, आयतें सुनाऊंगा अभी। और जी हाँ, एक हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स, मर्द हो या औरत, जिना करता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है। जब तक जिना में मुब्तला रहता है उसका दिल ईमान से खाली होता है, बल्कि वो नूर ईमान जितना भी चाहे टिमटिमाता हुआ हो, वो उसके सर पे मुंडलाता रहता है। खुदा न खास्ता इसी हालत में अगर खात्मा हो जावे तो बेईमान मरेगा। जी हाँ, बहरहाल ईमान के बाद और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़माने जाहिलियत में ये हरकत आम थी और इसको बुरा भी नहीं समझा जाता था और इस पर फ़ख्र किया जाता था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नाम मेरे जहन में नहीं है, उनका किसी औरत से एक ताल्लुक़ था। ये तो मुसलमान हो गए, वो औरत मुसलमान नहीं हुई। एक दिन ये उधर से गुज़र रहे थे तो वो बड़ी दौड़ कर आई और कहा, आइए चलिए। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं ईमान ले आया हूँ और मोमिन ये हरकत नहीं कर सकता, मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता, इसलिए अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस बात को समझो, इसको हल्के में न लो। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, नहीं नहीं नहीं, हमें अल्लाह के रसूल क्या बता कर गए हैं, हमारा कुरान हमें क्या बता रहा है। प्यारे भाइयों, अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने नेक बंदों की, मोमिनों की, मुसलमानों की सिफ़ात बयान की हैं। उन सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। मोमिन वो हैं, मुसलमान वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और अपनी शर्मगाह को सिवाय बीवियों के और औरतें सिवाय अपने शोहरों के कहीं और इस्तेमाल नहीं करती, कहीं और इस्तेमाल नहीं करती।
जी, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हज़रत को, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब को। बस सब लाइन की बातें हमें बता के चले गए, सब लाइन की बातें बता के चले गए हैं। वो हज़रत फरमाया करते थे, ए नौजवान, और तेरी जवानी और तेरी बीवी की अमानत है, जो भी तेरी बीवी बनेगी ये तेरी जवानी उसकी अमानत है, इसमें ख़यानत मत कर। और फरमाया करते थे, ए बेटी, तेरा कंवारापन ये तेरे होने वाले शौहर की अमानत है। वो यूँ फरमाया करते थे, यूँ समझाया करते थे। ये इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक दूसरी जगह पर भी सूरह मुमिनून में 18वें पारे में मुमिनों की सिफत बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। एक दूसरी जगह पे वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया है। इसी तरीके से एक मशहूर आयत शरीफा है, उसका शान नुज़ूल फिर कभी बतावेंगे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वज़्ज़ाकिरीन, आगे क्या है, वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की कुछ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मोमिन नमाज़ पढ़ने वाली औरतें, मोमिन नमाज़ पढ़ने वाले मर्द, सदका करने वाली मुसलमान मोमिन औरतें, सदका करने वाले मुसलमान मर्द, मोमिन मर्द हैं। और फिर आगे फरमाया, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मुसलमान, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली मुसलमान औरतें। और इसके बाद कुछ और बयान करके फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बख्शिश तैयार कर रखी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वास्ते बड़ा बदला तैयार कर रखा है। हाँ, जो लोग अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर कायम रहेंगे, अपनी सी तमाम तर कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी उनसे अगर कुछ कोताही लग़ज़िशें हो जाएंगी, अल्लाह माफ़ कर देंगे। और अल्लाह माफ़ करके उनको बहुत बड़ा अजर अज़ीम, बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अब समझिएगा, दोनों बातों को मिलाकर मुसलमान ज़िना नहीं कर सकता और मुसलमान अपनी मर्द औरत वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कई महीने तक आपने एक आयत की तफसीर सुनी थी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुनी थी? याद आया आपको? जी हाँ, आपने बहुत कई महीने तक सुनी थी और मैंने बताया था। और मैंने बताने की क्या ज़रूरत, आप जानते हैं कि ये आयत शरीफा खुतबे में अक्सर पढ़ी जाती है, अक्सर पढ़ी जाती है। तो यहाँ अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, अल्लाह तबारक व तआला तुमको बेहयाई के कामों से रोकता है और अल्लाह तबारक व तआला तुमको तमाम गुनाहों से रोकता है। बताया था आपको, किताबों में लिखा हुआ है कि गुनाहों में तो ज़िनाकारी भी शामिल है, लेकिन अल्लाह ने उसको अलग ज़िक्र करके यूँ फरमाया कि ये काम बेहयाई का काम है। ज़िना, उसके मुताल्लिक़ात, उसके आगे पीछे की बातें, वो बेहयाई की बातें हैं। उसका ज़िक्र करना, जिसको आप कहते हैं अफसाना और पढ़ते हैं मज़े लेकर, जिसको कहते हैं ड्रामा, देखते हैं उसको आप बड़े मज़े लेकर, जिसको कहते हैं फिल्म और सीरियल और देखते हैं उसको बड़े मज़े लेकर, हैं, यही चीज़ें हैं बेहयाई की। ये ज़िना की तरफ ले जाने वाली है, ये ज़िना की तरफ ले जाने वाली है। वो गाने
जिनको बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं वो बेहयाई के गाने हैं, वो जिना बदकारी की तरफ ले जाने वाले हैं। बेहयाई में ये सब चीज़ें दाखिल हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर मैं अपनी बात को लौटाता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में मोमिन मर्दों मोमिन औरतों की बड़ी सिफ़ात बयान की हैं, तारीफ़ की है, सिफ़ात बयान की हैं। उनमें से एक सिफ़त है अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं और ख़ास तौर से बेहयाई के काम से रुकते हैं, यानी ज़िनाकारी और बदकारी के पास नहीं जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात 27वें पारे में सूरह नजम में भी बयान फरमाई, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश इल्लल लमम, जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, ख़ास तौर से बेहयाई के कामों से बचते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये बातें याद रखना, इन पर अमल करना, इन पर अमल करना। जैसे आपने सुना दुनिया में इसकी क्या सज़ा, आखिरत में इसकी सज़ा इससे भी बढ़कर है, आखिरत में इसकी सज़ा इससे भी बढ़कर है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज में तशरीफ़ ले गए थे। महराज जानते हैं आप? हाँ, इंशाअल्लाह इरादा है, दिल भी चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और सीरत में भी कोई बात होगी, जल्दी होगी इंशाअल्लाह। उसमें महराज का भी ज़िक्र है। तो महराज में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत भी दिखलाई, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहन्नम भी दिखलाई, और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल का जो अच्छा नतीजा मिल रहा था वो भी दिखलाया, और गुनाहों का, बेहयाई के कामों का जो नतीजा और फल मिल रहा था वो भी दिखलाया। इस सिलसिले के बहुत सारे किस्से महराज के किस्से में बयान किए जाते हैं। उसमें एक आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ एक जगह से, तो देखा कि कुछ मर्द और कुछ औरतें जमा हैं, इकट्ठे बैठे हैं एक जगह, और वहाँ एक हांडी में, एक देगचे में, एक भिगोने में, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, बात सब एक ही है। पहले हंडी कहा करे थे, फिर देगची कहने लगे, और अब भिगोना और पतीला कहने लगे, है वही चीज़ है। तो उसमें पाक हलाल खुशबूदार गोश्त रखा हुआ है, और एक भिगोने में बदबूदार हराम गोश्त है। और ये लोग उस अच्छे पाकीज़ा गोश्त को छोड़कर इस बदबूदार हराम गोश्त को खा रहे हैं। जाहिर बात है कि जो शख्स भी ये बात देखेगा, देखते ही उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, ये कैसे आदमी इतनी बढ़िया चीज़ छोड़ के इतनी ख़राब चीज़, गंदी चीज़ खा रहे हैं। हर एक के सवाल उसमें पैदा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में भी सवाल पैदा हुआ, और जिब्रील से पूछा, ये क्या माजरा है, ये इतना बढ़िया गोश्त क्यों नहीं खा रहे हैं, ये गंदा सड़ा हुआ गोश्त क्यों खा रहे हैं ये। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ये वो नालायक लोग हैं, ये वो नालायक औरतें हैं जिनके पास पाकीज़ा मर्द शोहर मौजूद था, लेकिन वो उसको धोखा देकर हराम कारी के वास्ते कहीं और जाया करती थी, किसी दूसरे से आंख लड़ाया करती थी। और ये वो बुरे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने पाक दामन और हलाल बीवी अता की थी, लेकिन ये उसको छोड़कर रंडियों के पास और बदकार औरतों से दोस्ती क्या करते थे। ये वो लोग हैं। ये इसी तरीके से एक दूसरा मंजर देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक तनूर है, तनूर, और आप जानते हैं कि तनूर आमतौर से नीचे से चौड़ा और ऊपर से भीड़ा नेड़ा होता है, जो भी कुछ भीड़ा कहो नेड़ा कहो, जो भी आपकी ज़बान में कहा जाता हो। तो उसमें
नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं, बिल्कुल नंगे मर्द नंगी औरतें, और वो आग में जल रहे हैं। और आप जानते हैं आग की खासियत कुछ इसी तरह की है कि जब उबाल आता है तो ऊपर को, और जब उबाल का तो नीचे को, तो वो कभी ऊपर को आते हैं और कभी नीचे को जाते हैं। आग में जलने का मंजर, नंगा होने का मंजर, मर्द औरतों का एक साथ एक गड्ढे में होने का मंजर देखकर ताज्जुब हुआ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने फरमाया कि ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस सिलसिले को, घंटी बज गई है, इस सिलसिले को बंद करना चाहता हूँ, थोड़ी दूसरी बात करूँगा अब। हाँ, और इस वक्त मेरी गुफ्तगू पहले अपनी माँ बहनों से है और फिर आप नौजवानों से है। आपसे क्यों है, उनसे क्यों है, मैं बताऊँगा आपको। हदीस पाक में आया है, सुनिए, रुब्बा कासियातिन आरियातिन मुमीलातिन माइलातिन ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहाहा व रिहुहा तूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। बहुत सारी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हैं। एक ज़माना जिसमें समझाना पड़ता था कि कपड़ा भी पहन रही है और फिर नंगी कैसे है, लेकिन आज आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़ा भी पहन रही है और नंगी है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मंज़र हम बाज़ारों में, होटलों पे और स्टेशनों पे, हवाई अड्डों पे, कहाँ कहाँ खुद देखते हैं। उनको तो शर्म आती नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शैतान भी शर्मा जाता होगा उनको देख के। हाँ, तो ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने हैं और कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हैं, वो दूसरे की तरफ माइल होने वाली हैं और दूसरे को अपनी तरफ माइल करने वाली हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बल्कि मामला कुछ ऐसा है कि इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है बोलने में। मैं आपको अपनी प्यारी माँ बहनों से भी बड़े अदब के साथ और अपने भाइयों से भी बड़े अदब के साथ एक ही सवाल करता हूँ, जो लड़की, जो औरत मेकअप कर कर बग़ैर पर्दे के बाहर निकलती है, तो बताओ उसके दिल में क्या है? हम कुछ नहीं कहते, अपनी ज़बान से हम कुछ नहीं कहते। आखिर मेकअप करके क्यों निकली, आखिर बेपर्दा क्यों निकली, हम कुछ नहीं कहते। हाँ, लेकिन जो इस हदीस पाक में कहा गया है ये हमें बताता है, अपने खुद दूसरों की तरफ माइल होने वाली है और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली है। मुमीलातिन माइलातिन ला यदखुलनल जन्नह, ये औरतें मोमिन होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद और ऐसी हरकतों के बाद ईमान बाकी रहे न रहे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर ईमान बाकी भी रहा फिर भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहाहा, और जन्नत से इतनी दूर रहेंगी, इतनी दूर रहेंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। वरी हुआ तूजदु मसीरति कदा व कदा, हालांकि 3 महीने की मसाफत से, 3 महीने की दूरी से, 3 महीने की दूरी से, और 3 महीने की दूरी का मैं आपको बताऊं, तकरीबन 3000 किलोमीटर, तकरीबन 3000 किलोमीटर। हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से आती है, लेकिन ये उसके इतने भी पास नहीं जाएंगी कि जन्नत की खुशबू ही सूंघ सके। ये अब मेरा खिताब पहले आपसे है, आप अपनी बहू बेटियों को इसकी इजाज़त ही क्यों देते हैं कि वो मेकअप करके और रुपट्टा एक तरफ डाल के और बाल लहरा के क्यों चलती हैं? आप इसकी इजाज़त ही क्यों देते हैं?
आपने इसको रोकने के वास्ते क्या कोशिश की है? आपने उनको क्या समझाया बुझाया है? क्या सिखाया है? क्या बताया है? जी हाँ। और फिर माफ़ कर देना मुझे, हाँ, सिर्फ एक जुमला सुनने के वास्ते कितनी अच्छी लग रही, ये एक जुमला सुनने के वास्ते वो मेकअप और वो बाल और वो लिबास, बस सिर्फ एक जुमला सुनने के वास्ते कितनी अच्छी लग रही। और वो फिर क्या, इसकी सज़ा क्या होगी, इसका अंजाम नतीजा क्या होगा, उस पर बिल्कुल निगाह नहीं है, उस पर बिल्कुल निगाह नहीं है। ये मेरे दोस्तों, मैं ये हदीस पाक तर्जमे के साथ फिर दोबारा सुनाता हूँ। रुब्बा कासियातिन, अरबी अल्फाज भी सुनाता हूँ, उनमें बड़ी बरकत है। रुब्बा कासियातिन आरियातिन मुमीलातिन माइलातिन ला यदखुलनल जन्नह वला यजीदन रिहहा व रिहुहा तूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। बहुत सी कपड़ा पहनने वाली लेकिन नंगी, वो दूसरों की तरफ माइल होती हैं और दूसरों को अपनी तरफ माइल करती हैं। जी हाँ, ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू 3 महीने की मसाफत तक आती है। ये मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ये बातें फिर होंगी और होती रहनी चाहिए। मैं इससे मुताल्लिक़ आपको थोड़ी सी बातें सिर्फ तर्जमा करके 2-3 आयतें बताना चाहता हूँ। वक्त हो गया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में ज़िनाकारी और बदकारी से हमें रोका है, और जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने पाक दामन रहने वाले मर्द और पाक दामन रहने वाली औरतों की तारीफ़ की है। छोड़ तो रहा था मैं, लेकिन एक बात और याद आ गई। मैं अपने नौजवान भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ और अपनी बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ। देखो, आप सूरह रहमान पढ़ना, तर्जमे के साथ सूरह रहमान पढ़ना है। तो और दूसरी आयतों में भी यह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूरों की जो सिफत बयान की है, ऐसी हैं, उनमें से एक सिफत ये भी बयान की है, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। मैंने सूरह रहमान का हवाला भी इसीलिए दिया आपको, और सूरह रहमान की आयत शरीफा भी इसीलिए पढ़ी कि आपको पता चल जाएगा, हाँ ये सूरह रहमान की आयत है। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उनके खूबी ये है कि किसी इंसान ने उनको नहीं छुआ होगा, न किसी जिन ने उनको छुआ होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक अच्छी औरत, एक सलीम तबा, एक शरीफ औरत, वो ये चाहती है, और उसकी खूबियों में से खूबी ये है कि उसके शौहर के अलावा उसको कोई हाथ न लगावे। और एक अच्छा इंसान जिन औरतों को पसंद करता है और औरतों की जिन खूबियों को पसंद करता है, उनमें से खूबी ये भी है कि मेरी इस बीवी को और इस औरत को मेरे से पहले किसी ने छुआ ना हो। जी हाँ, ये बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इंतज़ाम फरमाया है इसका कि ज़िना का सुदूर ना हो, ज़िना के पास न जाए। ये क्या फरमाया? जो मैं आयत शरीफ आपको पढ़ के सुनाऊंगा उससे पहले एक बात बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नमाज पढ़ने का जगह जगह हुक्म दिया, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्दों के लिए अलग अलग होता है ना, खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, और जहाँ ये तय न कर सके वहाँ क्या कहे, खड़ा खड़ी हो जा।
तो बहरहाल वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं रोज़े का हुक्म देने के वास्ते, ज़कात का हुक्म देने के वास्ते, हज का हुक्म देने के वास्ते, जो मर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यूँ कहा कि यह हुक्म अगरचे लफ्ज़ मर्दों के लिए है, लेकिन यह हुक्म मर्द औरत सब के वास्ते है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस बाबत जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले अलग लफ्ज़ों में मर्दों को हुक्म दिया, फिर अलग लफ्ज़ों में औरतों को हुक्म दिया। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों को कह दीजिए कि वो अपनी निगाह हाँ अभी तर्जुमा अधूरा सा रह गया। आप मुसलमान मर्दों को कह दीजिए कि वो अपनी निगाह नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहले भी शायद आपके सामने बात आई होगी, जब दो बातें एक साथ कही जाती हैं तो दोनों में कोई ना कोई जोड़ होता है। जब ये कहा कि निगाह नीची रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, तो इसका मतलब यह हुआ है कि शर्मगाहों की हिफाजत निगाह नीची रखने से हो सकती है, और निगाह नीची रखे बगैर शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। इसलिए पहले निगाह नीची रखने का हुक्म दिया और फिर शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया। और अल्लाह आगे फरमाते हैं वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। यहाँ एक जुमला और फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के नबी मुसलमान औरतों को कह दीजिए कि वो अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें, ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। न वो मेहंदी लगे हुए हाथ किसी को दिखाई दें, न वो खूबसूरत गोरी गोरी कलाइयाँ किसी को दिखाई दें। और मेकअप क्या हुआ, चेहरा तो दिखाने का क्या मतलब, सारी ज़ीनत तो वही है। वो लंबे बाल भी कमर पर लटके हुए ना दिखाई दें, वो भी सतर में दाखिल हैं, वो भी पर्दे में दाखिल हैं। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, ये हुक्म दिया है। हाँ, आगे एक जगह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न जलाबीबिहिन्न। अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी, आप अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी, आप मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने सीनों पर, अपनी छाती पर अपना रुपट्टा डाल लिया करें। कुल लिल मुमिनीन या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन हाँ युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। ये है, ये निगाह से, निगाह को बचाने और ज़िना से हिफाजत का इंतज़ाम है। यहाँ मैं एक बात और भी कहता हूँ, और पहले मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, फिर अपने भाइयों से भी कहता हूँ। सारी एक सी थोड़ा ही हो, भला वो जो हो वो तो हो, बस हम पर्दा करें या ना करें, हाँ हमारा हम कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों, बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपकी बात मान लेते, हम आपकी बात मान लेते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, जिनको हम पाक औरतें हैं, और अल्लाह का कुरान पाक भी यूँ ही कहता है पाक औरतें, उनको भी हुक्म दिया जा रहा है। तो फिर और दूसरों का क्या हुक्म, और दूसरों का क्या जिक्र है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को हुक्म दिया जा रहा है, पर्दा करो, पर्दा पर्दा करो। वो आले रसूल पाक पाक, अल्लाह ने उनके लिए और कड़े हकाम रखे हैं। तो जब उनको भी हुक्म दिया जा रहा है, वो तो पाक हैं, उनको भी हुक्म दिया जा रहा है।
तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम तो बड़े पाक हैं, साफ़ हैं, दूध के धुले हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, जो हुक्म है उसको मानिए। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, पहले आपको मैं शैतान की एक बात सुनाता हूँ जो हमें बुज़ुर्गों से सुनने में आई है। क्या? शैतान यूँ कहता है कि अगर हसन बसरी, इनका नाम सुना होगा ना आपने, बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वालों में इनका की गिनती होती है, और राबिया बसरिया, इनका भी नाम सुना होगा आपने, सब ने सुना होगा, बड़ी इबादत गुजार, बड़ी नेक औरत हैं। अगर हसन बसरी और राबिया बसरिया दोनों तन्हाई में हो तो मैं वो हरकत करूँगा कि बच नहीं सकते, मैं अपना वो काम करूँगा कि दोनों बच नहीं सकते। यूँ कहते हैं। हाँ, हदीसें और भी हैं जो मैं आयत सुनाना चाह रहा था, वो सुना के बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। फिर एक छोटी सी दूसरी बात रह जाएगी। क्या? वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिह कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। ये सूरह यूसुफ की आयत शरीफा है। इसका हासिल ये है, जब ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में एक कमरे में बंद कर लिया और वो उसको दावत दे रही थी, वो उससे कुछ मुतालबा कर रही थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। नबी मासूम होता है, गुनाह से पाक होता है। उनके बारे में हदीसों में तफसील आई है, हदीसों में लिखा है कि 7 मकान के अंदर वो मकान था जहाँ वो थी, और 7 के दरवाजे बंद थे और ताले लगे हुए थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बंद न पड़ी और किसी तरीके से बाज नहीं आ रही थी तो भाग पड़े, और हर दरवाज़ा खुलता चला गया, हर दरवाज़ा खुलता चला गया। ज़ुलेखा पीछे भाग रही थी, मैं आपकी ज़बान में कहूँ कोड़ी भरने की कोशिश कर रही थी, कोड़ी भर कर पकड़ के वहीं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कोड़ी में तो वह आ नहीं सके, लेकिन उनके कुर्ते का पल्ला हाथ आ गया तो पीछे से फट गया। किस्सा फिर सुनाएंगे तफसील से। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ बस, उनको जो यूँ कहते हैं कि पर्दे की ज़रूरत नहीं, हम तो पाक साफ़ हैं, मानते हैं, बिल्कुल हम आपकी बात पर लब्बैक कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 99% मुसलमान औरतें पाक साफ़ हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। कि मेरी प्यारी बहनों, इसके तर्जमे पर गौर करो, और मेरे प्यारे भाइयों इसके तर्जमे पर गौर करो। ज़ुलेखा तो यूसुफ की तरफ माइल थी ही, यूसुफ भी ज़ुलेखा की तरफ माइल हो जाते अगर हमारी दलील न देखते। अल्लाह, नबी मासूम होता है, उसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह के ज़िम्मेदारी होती है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी होती है। यूँ कहकर हमारी दलील न देखते, मैं अपने रब की दलील न देखते तो वो भी उसकी तरफ माइल हो जाते। अब वो दलील क्या है, वो दलील क्या है? हाँ, तो इसके बारे में मशहूर बात यह है कि जब ज़ुलेखा कर रही थी मस्ती, दंग कश्मर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी एक तरफ, तो देखा कि उनके वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम यूँ दांतों में उंगली दे के, आँख फाड़ के, जैसे आदमी ताज्जुब और हैरत के वक्त करता है, इस तरह खड़े हुए हैं।
तो जो ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निगाह उन पर पड़ी तो फिर उन्होंने आगा देखा ना पीछा, नहीं सोचा कि दरवाजे बंद हैं, फिर तो भाग पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें देखने की ये बात है। मैं इस बात को भी बस यहीं छोड़ रहा हूँ, एक बात और भी बता रहा हूँ, वो मैं पहले भी कह चुका था लेकिन अब भी मैं फिर बता रहा हूँ उसको। आयत शरीफा पढ़िएगा, आप दोनों में हाफिज़ बैठे हुए हैं। फरमाया है ना, सूरह बकरा की आयत, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वल अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबत। हाँ, ऐसे वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन। बस इतनी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और इसका हासिल बता रहा हूँ आपको। पहले अपने नौजवान भाइयों से कहता हूँ, नौजवान भाइयों से, एक घास खोदने वाली पाक लड़की से निकाह करना, किसी मंत्री की बेटी से जो मोमिन ना हो कभी निकाह मत करना। एक तशला उठाने वाले मजदूर से निकाह कर लेना, किन बादशाह की गद्दी पर बैठने वाले मुशरिक से निकाह मत करना। कुरान पाक की आयत है सूरह बकरा की, सूरह बकरा की। हाँ, पिछले महीने की भी बात मैं याद दिलाता हूँ। क्या 3 तलाक हो गई हैं। अल्लाह ने इसका हल बताया है, हल बताया है, लेकिन उसको हम अपनी तौहीन समझते हैं। फिर चाहे निकाह कर ले, चाहे बगैर निकाह करे हैं, वो जिनाकारी होगी, निकाह नहीं होगा। जी हाँ, तलाक दे दी, तलाक हो गई, लेकिन दोनों की सुलह हो गई। फिर मर्द भी इनकार कर रहा कि मैंने नहीं दी, औरत भी इनकार करी, नहीं मुझे नहीं, कुछ ना कुछ भी कहा, नाट के दोनों। अब कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करने का। लेकिन तलाक हो चुकी तो अब जिनाकारी होगी सारी उम्र, ये औलाद हराम की होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, मैं अपनी बात फिर लौटाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुस्लिम माशरे में इतना बिगाड़ नहीं है। उसी की रोकथाम के वास्ते हम ये बात आपके सामने कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात पर ध्यान दो। जिन बुराइयों से उसने रोका है उनसे रुक जाओ। एक बात जिसको तफसील से मैंने पहले भी बयान किया, आज ये जो बातें हम सुन रहे हैं इनका असर हमारे दिल में हो और इन पर अमल का जज्बा हो, अमल का तकाज़ा हो। किसी के डर की वजह से नहीं, किसी की शर्म हया के वजह से नहीं, मैं माशरा क्या कहेगा, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, बल्कि अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से। हाँ, तो मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी माँ बहनों, लंबी बात नहीं, एक तो आप नमाज पढ़ा करो पाबंदी से, और दूसरे कुरान पाक पढ़ा करो पाबंदी से, और तीसरे कुछ देर अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। पहले भी बताया था, कम से कम 3 तस्बीह तो हर आदमी पढ़ ही लिया करे। 6 मिनट में हो जाएंगी, 6-7 मिनट में हो जाएंगी, 10 मिनट से पहले हो जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहो ला इलाहा तो क्या सोचो, तमाम ख्वाहिशात मेरे दिल से निकल गई। इल्लल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत से मेरा दिल भर गया। इस ध्यान के साथ, इस तसव्वुर के साथ
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात। और दूसरी बात, प्यारे भाइयों, इस दुनिया में जो हो रहा है होता रहेगा, इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, जैसा कि हदीसों से मालूम होता है। लेकिन जिनको आखिरत की फ़िक्र है, जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह के सामने खड़ा होकर पल पल का हिसाब देना है, ये खौफ, ये डर, ये फ़िक्र हमें इस काबिल बनाएगा कि दरिया में रहेंगे और दामन नहीं भीगेगा, कपड़ा नहीं भीगेगा। इसलिए मरने के बाद क्या होगा, इस नाम की एक किताब भी है। और इस मौजू पर, इस टॉपिक पर मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ। बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ा करो, उन्हें सुना करो, उन्हें पढ़ा करो, उन्हें सुना करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ज़िक्र से दिल साफ़ होगा, नूरानी होगा और नरम होगा, और इन बातों का दिल में असर होगा। और असर होकर जैसे नरम ज़मीन पानी पी लेती है, ऐसे ये नरम दिल हम अल्लाह के रसूल की इन बातों को हज़म कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा। और अल्लाह का खौफ, आखिरत के अज़ाब का डर, ये हमें उस गुनाह में मुब्तला होने से रोकेगा। इसलिए मैं अपनी बात को फिर लौटाता हूँ, नमाज की पाबंदी, और क्या बताया आगे, कुरान पाक पढ़ना, और अगली बात क्या बताई, थोड़ा सा जिक्र करना। थोड़ा सा इसलिए बताया जो हर आदमी कर सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालत बदलेगी, न बदले तो फिर कहना, करके तो देखो कुछ दिन, न बदले तो फिर कहना। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमावे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज में 10 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तू सबसे बड़ा, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे तो भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी नहीं आती जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। अल्लाह तू बड़ी ताकत वाला है। अल्लाह तेरे ख़जाने लामहदूद हैं, तू बड़ी ताकत वाला है। तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है। तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है। अल्लाह बग़ैर एवज़ अता फरमाता है, बिला एवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह तेरी इन अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से और दूसरी तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत व हलावत नसीब फरमा, ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मोमिनों वाली ईमान वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा।
अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत व मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, नेक अमाल की रग़बत हमारे दिल में पैदा फरमा, गुनाहों से तमाम बुराइयों से नफ़रत पैदा फरमा। अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को और हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो हमने यहाँ सुना है अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हमने सुना है तेरी मोहब्बत में, तेरी अज़मत में, तेरे कलाम की अज़मत में हमने सब बातें सुनी है। अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना, अपना फर्मा बरदार बंदा बना। ए अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह गुनाहों का जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का इकरार है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का इकरार है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह नफ्स व शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए हमें नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह तेरी तौफीक के बग़ैर, तेरी नुसरत के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, गुनाहों से बचना आसान फरमा। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। और सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह हर ज़रूरत पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हम बेहद कमज़ोर हैं। अल्लाह मुश्किलात की सहार नहीं है, मुश्किलात की बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह हम बेहद कमज़ोर हैं। अल्लाह तंगदस्ती की सहार नहीं है। अल्लाह खुशहाली अता फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, सेहत व क़ुव्वत अता फरमा। खुसूसन जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियों में मुब्तला है अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा,
जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। ऐ अल्लाह जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिसात से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिनको नौकरी की तलाश है उनको उनकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह कोई भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा। ए कादिर मुतलक हर रुकावट को दूर फरमा। ए कादिर मुतलक हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह तू जानता है अल्लाह जब जवान बेटी घर में होती है तो माँ बाप को नींद नहीं आती। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह हर किस्म की रुकावटों को दूर फरमा, गैब से तमाम इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को आँखों की ठंडक बना, दिल की राहत बना। अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बीवी और शौहर के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह हर एक का हक़ अदा करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। बड़ों का इकराम उनकी खिदमत करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत ना फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत ना फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिसने हम पर कोई एहसान किया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। अल्लाह इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जो भी मंसूबे बना रहे हैं, जो भी साजिशें रच रहे हैं, अल्लाह उन सब में नाकाम फरमा, उन सब में नाकाम फरमा। ईमान वालों की मदद फरमा, इस्लाम की मदद फरमा। अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारे इस मुल्क में, खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा, अहले फ़लस्तीन की नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ए हम सब को पालने परवरिश करने वाले, ए अल्लाह ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं। हर ज़रूरत तेरे ही सामने लगी। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं।
सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की, खुसूसन इस मजलिस में हाजिर मर्द औरत बूढ़े बच्चों की अल्लाह जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा, अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा, अल्लाह हर उलझन को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे, ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह उनके हक़ में भी कबूल फरमा। अल्लाह जो दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह उनके हक़ में भी कबूल फरमा। जिस जिस मकसद के लिए कहते हैं अल्लाह उन सब मकासद को पूरे फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस